नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले ही हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है नोटरी का। ये कोई वैलिड मैरिज नहीं, जो कि वैलिड क्या कहें कि कोर्ट में जो हुई हो, जिसे वाकई वैलिड माना जाता है। ये नोटरी की शादी के कागजात हैं। अब क्या पूरी कहानी वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी बताई थी आपको, कहा था एक युवती जो विधवा है, जिनका एक बच्चा है, एक आईटीबीपी के जवान ने उन्हें झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लगातार 3-4 साल से उनके साथ यानी आपस में उनके रिलेशन थे, यहाँ तक कि लगातार उसके साथ यानी शारीरिक संबंध भी थे। पर यह कहा उसने कि मैं शादी करूंगा। जब युवती ने देखा समय बीत रहा है और ये जब शादी की बात करती है, वो आईटीबीपी का जवान आनाकानी कर रहा है, तो युवती ने उस पर दबाव डालना शुरू किया। और जब बात हुई तो ये भी पता चला कि उस युवक की अब कहीं और शादी होने जा रही है। चलिए, इस समय हमारे साथ वही युवती है। फिलहाल ये कहेंगे कि दुमाना पुलिस स्टेशन में 376 यानी रेप का जो केस है वो भी दर्ज हो गया है। जो हम आपको स्क्रीन पर वो एफआईआर की कॉपी बता रहे हैं कि रेप का जो चार्जेस है यानी 376 वो केस फिलहाल फाइल हो चुका है, एफआईआर लग चुकी है। अब उस यानी कि युवक की जो धर दबोच शुरू, क्योंकि आईटीबीपी का जवान है। पर आज ये मीडिया का सहारा ले रही हैं और आइए इनसे जानते हैं। बार बार हम अपनी बहन बेटियों को यही कहते हैं कि किसी के झांसे में मत आइए। कहीं ना कहीं झांसे में आकर तकलीफ में भी आप खुद ही होंगी, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं ये भी सोचते हैं कि युवती है, कल को कौन इसके लिए बोलेगा, क्या करेगी। पर आज के दौर में हर कोई जागरूक हो चुका है। अगर वाकई आपने जिम्मेदारी उठाई थी तो 5 साल तक आपने क्यों इस युवती के साथ रिलेशन बनाया, क्यों इसकी ज़िंदगी को ख़राब किया। कहीं ना कहीं झांसे में तो गलत तो किया आपने जनाब। तो जो गलत करेगा भुगतान तो उसको करना पड़ेगा। अन्यथा इस युवती को क्या पड़ी थी कि मीडिया के सामने आकर बात करने की। चलिए हम इनसे बात करेंगे, क्या कौन है वो शख्स, क्या हुआ था, पूरी बात जाएंगे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए आप। उनका नाम कमित शर्मा है, सांबा के रहने वाले हैं। मेरे साथ रिलेशन में आए, मुझे बोलते कि मुझे आपसे शादी करनी है। और शादी तो की ही नहीं उन्होंने, सिर्फ एग्रीमेंट किया मेरे साथ। एग्रीमेंट के दौरान बोलते रहे कि मैं अभी बाद में आर्य समाज में शादी करूँगा, तो अभी तक की नहीं। और उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले मुझे बोड़ी चुंगी में रखा हुआ उसने रेंट पे। हो? बोड़ी चुंगी कहाँ पढ़ाई है, वहाँ पे तालाब तिलो वाली हाँ साइड? जी, तालाब ये दिलो। इस लड़के ने रखा था जिसका नाम ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर से आप किराए पर रह रहे हो? हम तीन चार साल से रह रहे हैं। ये वहाँ आता है मेरे साथ एज ए वाइफ रखा हुआ है मुझे इसने। समाज को सबको यही बताया हुआ कि ये मेरी मिसेज है, मतलब एक बीवी की तरह ही रखा हुआ शादी है। के बिना ही? हाँ जी। जी। तो आपने जब 3 साल से रह रही हैं, आपको नहीं पता कि 3 साल हो गए, आप 3 साल में आपने नहीं कहा कि शादी करो या मेरे को ऐसे रखा हुआ, मैं किस उसमें आती हूँ, आपने बोला नहीं इसे? मैंने बोला, बहुत बार बोला कि शादी करो मेरे साथ, आर्य समाज में शादी करो। जब भी मैंने बोलना बस लड़ाई लगानी, मैं अभी करूँगा, मैं इस छुट्टी करूँगा। कभी बोलते हैं कि मुझे जुड़वा साल लगा है, मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो अब पता चला है कि वो कहीं और कर रहे हैं। अब मई में उनकी शादी है कहीं और। आपसे बात हुई उनकी जब ये बात पता चली? अब उन्होंने खुद कहा कि आपको कैसे पता चला उनकी शादी कहीं और हो रही है? मुझे कहीं और से ही पता चला। उन्होंने 3 मंथ से ही अपने नंबर ही ऑफ कर दिए हैं, ये वाले न्यू सिम लिए हैं। मैंने फिर पुलिस स्टेशन में जाके बताया उनको, एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने उनके घर वालों को बुलाया। इनके घर वाले ये बोलते थे कि हमने मतलब हमारी कास्ट की नहीं है ये, हम इसको घर लेके नहीं जाएंगे, हम उसको फारकती दे देंगे, ये बोल के चले गए वो। उन्होंने उसको रिश्ता किया और अब शादी है उसकी नेक्स्ट मंथ। उसके बाद जब आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई, उसके घर वाले आए, उसके बाद जिस युवक का नाम ले रहे हैं उससे बात हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी तक उससे कोई बात नहीं हुई। वो मेरे ना ही कांटेक्ट, फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ, ना ही ऐसे बात हुई। आप क्या करते हो, काम करते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? मैं पार्लर और ब्यूटिशियन का काम अच्छा, करती हूँ। ब्यूटी पार्लर का काम, उसी से आप अपने बच्चे का और अपना पेट पालते हैं? हाँ जी। उनको पता था पहले से कि आप शादीशुदा, आपका एक बच्चा है? हाँ जी, उनको पता था, सब पता था। इस पे भी जो एग्रीमेंट किया हुआ है इस पे भी मेंशन है वो कि मेरे शादीशुदा हूँ। 3 साल से रह रहे थे आप, उनके घर वालों को पता था? उनके घर वालों को ये बोलते थे, हम मैंने बताया, वो मानते नहीं है। हम मतलब हम मैं अदर कास्ट हूँ इसके लिए। तो अब आपने पुलिस में कंप्लेन भी करवा दी है, एफआईआर भी रजिस्टर हो चुकी है। अब आप क्या मदद चाहती हैं?
मैं यही चाहती हूँ, अगर इसने मुझे समाज में एज ए वाइफ रखा हुआ था, सारे समाज में जहाँ मेरे जिस घर पे आप किराए पे रहते थे, आप उन सबको पता था कि यहाँ पर आता था? हाँ, रोज आते थे, खर्चा वर्चा देते थे, या किस तरह से आपको रखा हुआ वो था? जब भी छुट्टी आना उन्होंने यहीं पे आना, मेरे पास आना, फिर थोड़े दिन के बाद घर जाना, फिर आते समय यहाँ से जाना जॉब पे, ऐसे रखा। तो जो आपका खर्चा वगैरह आपको देते थे, या इस तरह से आपने कहा कि वाइफ की तरह आपका कोई हाँ। खर्चा उठाते थे? पहले देते थे, अब एक डेढ़ साल से कुछ नहीं देते थे। पहले भी वो रेंट वेंट देते थे, रेंट की स्टेटमेंट है ये जो रेंट पे ले दिया, उसी ने ले दिया था ये कमरा? उन्होंने मेरे को बोला था कि लो यहाँ रेंट पे कमरा, मैं आऊँगा यहीं पे, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने लिया था। फिर उसके बाद कोई आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, 2 ढाई महीने जब से ये पर्चा लगा, मतलब एप्लीकेशन दी हुई है, उसके बाद कुछ नहीं, इसने अपने नंबर ऑफ कर दिए हैं। नंबर तो उसने मेरे 3 मंथ पहले ही ब्लैक लिस्ट में कर दिए थे। उसके ये बाद कब नंबर उसने ब्लैक लिस्ट किया? जनवरी में, इसने मुझे जनवरी में बोला कि तू मेरे पास ले आ, इनकी ड्यूटी ले में है, आप मेरे पास ले आओ और मैं आपके साथ चलूँगा, फिर जाके आर्य समाज में शादी कर लूँगा। मैं ले भी गई थी, और बाद में मुझे बोलने लगे कि मेरे सीईओ की फैमिली आई हुई है, तो आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, उसके बाद इसने नंबर ब्लैक लिस्ट में। आप बेटे के साथ भी, बेटा भी गया था आपके साथ? बेटा बेटी है? नहीं, बेटा है मेरा, मम्मा उनके घर रहता है, जी, मतलब आपकी आपकी मेरे पास नहीं रहता आपकी वो। मम्मा के पास रहता हाँ है? जी, मेरे मायके में फिर रहता है। उसके बाद जब वहाँ से आए, वहाँ से आए तो बोलते मैं पोस्ट ऑफिस हुई यहाँ, वो झूठ बूठ बोलने लगे। मुझे पता चलने लगा कि ये नीचे ही हैं, इन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए थे। उसके बाद ब्लॉक कर दिए, मैंने फिर घर में बात की कि क्या है, फिर इसके घर वालों ने यही बोला कि हम नहीं करेंगे। अभी एफआईआर तो लग चुकी है। हाँ जी। अब क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए मुझे, किस तरह की मदद चाहते हैं? पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारी एसएचओ से भी बात हुई है, दुमाना एसएचओ हैं जो, उन्होंने भी कहा कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। आखिर कानून के शिकंजे से तो कोई बच नहीं सकता है। तो आप किस तरह की मदद आप चाहती हैं, गुहार लगाना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये, अगर इसने मुझे वाइफ बना के रखा हो, इतने साल से एज ए वाइफ रखा हुआ था, कि फिर मेरे से ही शादी करिए, क्यों कहीं और शादी कर रहा है? अब यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ दे, जो भी बनता है। 3 साल का एक बड़ा लंबा अरसा होता है। 3 साल में आपने 3 महीने के बाद ही या 1 महीने के बाद ही क्यों नहीं कहा कि मुझसे शादी करो? मैंने कहा इनको, ये उस टाइम छुट्टी थोड़ी लेट आए थे, कोई 3-4 महीने बाद आए थे। जब भी आना मैंने इनको बोलना, इन्होंने हर टाइम मेरे को मतलब टाल देना, जहाँ लड़ाई लगा लेनी, ऐसे करना नहीं की इन्होंने। तो अब लगता है कि पर्चा भी लग चुका है, वो तो कानूनी, अगर कानून के दायरे में वो आएंगे तो जो होगा। तो आपको लगेगा उसके बाद ये आपसे शादी हो सकती है, करेगा या अब लगता है क्या? पता नहीं मैम, करेगा या ना करेगा, लेकिन अब जो इसके खिलाफ बनता है वो तो करे। अब कुछ भी नहीं कर रहे ये। धन्यवाद। ये बताया हमने आपको, हम बार बार अपनी बहन बेटियों से, युवतियों से यही कहते हैं कि आज के दौर में, अगर जहाँ पर आज 21वीं शताब्दी सदी में हम एंटर कर चुके, प्रवेश कर चुके, उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक विधवा है, इसने सोचा कि चलिए मेरा हाथ पकड़कर चलिए आगे ज़िंदगी गुजारूंगी। पहले ही भगवान की तरफ से इतना बड़ा धक्का लगा, एक बच्चा है वो इनकी मम्मी के पास रहता है, तो नेचुरली जब इंसान पहले ही टूटा हो, भगवान की तरफ से इस तरह की इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, तो इंसान सोचता चलिए किसी पर भरोसा कर लेता है, और वो भरोसा टूटना वो यही जान सकती है। तो एक चीज़ मैं पूछना भूल गई, आपके माता पिता आपका साथ नहीं देते क्या? आपके मम्मी पापा को पता था ये चीज़ है? हाँ, उनको पता था कि इसने शादी की हुई है, सब पता है उनको। मेरे भाई ने एग्रीमेंट जो बनवाया, अच्छा, उस पे एग्रीमेंट पे हैं। हाँ, आपको उस टाइम पता नहीं था ये एग्रीमेंट है, सिंपली कोर्ट मैरिज नहीं है? उन्होंने बोला कि एडवोकेट ने बोला था कि एग्रीमेंट आप आर्य समाज में करो। उसी दिन भी मैंने इनको बहुत बोला कि चलो चलो, बोलते नहीं बाद में कर लूँगा, मैं कोई बाग थोड़ी रहा हूँ, मैं किसी और से थोड़ी कर रहा हूँ शादी, तेरे से ही करनी है, जब मर्जी कर लेंगे, बस ये बोलते रहे। और देखिए किस कदर एक आईटीबीपी के जवान, एक बेल्ट फोर्स के जवान, किस तरह से उन्होंने एक युवती के साथ उसे झांसे में फंसाया, उसे मकान किराए पे भी लेके दिया, किराया भी वो खुद देता था। 3 साल से लगातार ही उसके साथ रह रही थी, उसे हसीन सपने दिखाए कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा। पर अल्टीमेटली जब 3 साल होते होते 3 सालों लोगों में, समाज में यही कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है,
और ये भी कहीं ना कहीं उस झांसे में आ गई कि जो समाज के सामने कह रहा मेरी पत्नी है, मुझे एक वाइफ की तरह रख रहा है, आने वाले समय में वो इस तरह से रंग बदलेगा, शायद इसने भी नहीं सोचा होगा। और इसी की तरह जब 3 साल हो चुके लगातार इसने कहा शादी का दबाव बनाया, तो उस जवान ने ड्यूटी पर जाते ही फ़ोन ही बंद कर दिए, यानी इसके नंबर ही ब्लैकलिस्ट करे या दूसरा कोई और नंबर। फिलहाल ये कहेंगे दुमाना पुलिस स्टेशन में मामला जो कि रेप का 376 अंडर सेक्शन के तहत मामला दर्ज हो चुका है और मामले की जांच और हो चुकी है। और हमारे एसएचओ से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल आरोपी को, यानी कि जो इस समय जो युवक का नाम ले रहे हैं, उसे पूरी तरह से तलाशने का प्रयास किया। पर सवाल ये भी है कि वो युवक इस समय आईटीबीपी का यानी एम्प्लॉय है, एक बेल्ट फोर्स का एम्प्लॉय है, तो पुलिस के लिए मुश्किल काम नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक नियम होता है हर विभाग का, आईटीबीपी का भी एक विभाग का नियम होगा कि किस तरह से वहाँ तक पुलिस पहुँचे और किस तरह से उस युवक को पकड़ कर लाए जिनके खिलाफ वो धारा 376 के अंतर्गत जो केस फाइल हुआ है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे जाते जाते आप अपनी व्यूअर से, अपनी जनता से, अपनी बहन बेटियों से कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत कीजिए और किसी का भरोसा तोड़ना ये भी पाप है। भगवान ना करे कल जिस युवक ने इनके साथ ऐसा किया, भगवान ना करे कल उन्हीं की बहन के साथ इस तरह से हो, तो खुद सोचिए उस समय आपके व्यूज़ क्या होंगे, उस समय आपको कितनी तकलीफ होगी। तो ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है और एक बच्चे की माँ है। नेचुरली जब किसी का गलत होता तो बंदे को यही होता है, कहते डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह से उस जवान में भी इनको डूबते का तिनके का सहारा दिखाया, पर अल्टीमेटली ये नहीं सोचा था युवती ने कि वही कहीं ना कहीं इनसे मुंह फेर लेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? पर हम ज़रूर पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि इस बहन की यानी कि मदद कीजिए ताकि इन्हें इंसाफ मिले और आने वाले समय में ऐसे लोग जो करने वाले हों, चाहे वो बेल्ट फोर्स के हों, चाहे वो कोई और हो, चाहे आम इंसान हो, वो ऐसी हिमाकत भी करने की कोशिश ना करें कि जिससे किसी की यानी असमत तो तार तार होती है पर उसकी गरिमा की भी कहीं ना कहीं तार तार होती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहे ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।